Hello everyone, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English गया। फ्रेंड्स, मैं आज आपके समक्ष पार्ट 13 में ऐसे कार्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को लेकर आया हूं जिसमें कोई व्यक्ति अपना काम कुछ देर पहले, 2 घंटा पहले, गत सोमवार को शुरू किया और अभी भी जारी है। इस तरह की चर्चा हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जिसमें वर्ब के रूप में हम हैज बीन और हैव बीन के साथ क्रिया का आईएनजी रूप प्रयुक्त करते हैं। यदि एक्शन वर्ब ना हो तो फिर उसके जगह पर हैज बीन और हैव बीन के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस टॉपिक पर चलने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला वाक्य है, यदि आप कहना चाहते हैं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आप इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में ही बोलें, I've been studying since morning. I've been studying since morning. यदि कहना चाहते हैं कि वह 2 घंटों से कुछ लिख रहा है, He has been writing something for 2 hours. He has been writing something for 2 hours. याद रखेंगे फ्रेंड्स, यदि आपका समय मॉर्निंग, इवनिंग, 12 o'clock, 5th जुलाई 2009 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका टाइम 2 आवर, सम टाइम, अ मंथ, 5 मंथ, 6 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि आपका समय सिंगुलर है और उसके पहले लास्ट लगा हुआ है, गत सप्ताह, गत दिन सिंगुलर है, तो उसके साथ भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप सिंस और फॉर को डिफरेंशिएट करके चलेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, I've been studying since morning। बस 2 घंटों से कुछ लिख रहा है, He has been writing something for 2 hours। क्या तुम सोमवार से बीमार हो? यदि आप पूछ रहे हैं अपने मित्र से, अपने भाई से, क्या तुम सोमवार से बीमार हो? Have you been ill since Monday? Have you been ill since Monday? वह कब से खेल रही है? खेलने का समय पूछ रहे हैं, काफी देर से वो बाहर है, अपना काम दूसरा नहीं कर रही है, वह कब से खेल रही है। तो कब से के लिए आप क्वेश्चन वर्ड के आगे पॉइंट है तो सिंस लगा दें। वह कब से खेल रही है? Since when has she been playing? Since when has she been playing? मां 9 बजे से पूजा कर रही हैं। मां 9 बजे से पूजा कर रही हैं। मदर हैज बीन वर्शिपिंग सिंस 9 o'clock। मदर हैज बीन वर्शिपिंग सिंस 9 o'clock। पिताजी थोड़ी देर से नाश्ता कर रहे हैं। फादर हैज बीन एट ब्रेकफास्ट फॉर सम टाइम फॉर अ व्हाइल। आप एट ब्रेकफास्ट की जगह टेकिंग और हैविंग ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। फादर हैज बीन एट ब्रेकफास्ट फॉर अ व्हाइल। मैं तब से उसे निहार रहा हूं। I have been looking at her since then. I have been looking at her since then. वह गत मार्च से दिल्ली में है। यहां देखिए एक्शन वर्ब नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब ऑफ प्लेस इन दिल्ली यूज कर देंगे। वह गत मार्च से दिल्ली में है। He has been in Delhi since March last। दिन का नाम और महीना के नाम, डेज नेम एंड मंथ नेम के साथ लास्ट वर्ड का प्रयोग लास्ट में करेंगे। बाकी सारे पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो भी आए उसके साथ लास्ट का प्रयोग उनके पहले करेंगे। तो वह गत मार्च से दिल्ली में है। He has been in Delhi since March last। रानी गत सप्ताह से यहां है। रानी has been here since last week। मैं 1985 से इस विद्यालय में कार्यरत हूं। I've been working at this school since 1985। I've been working at this school since 1985। वो बड़ी देर से रो रही है। She has been weeping for long। आप कह सकते हैं for a long time। She has been weeping for long। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जो काम कर रहे होते हैं, कोई
जो काम कर रहा होता है उसकी चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बड़ी सावधानी के साथ सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हुए करें। तो यदि आप कहते हैं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटों से कुछ लिख रहा है। ही हैज बीन राइटिंग समथिंग फॉर 2 hours, क्या तुम सोमवार से बीमार हो। हैव यू बीन इल सिंस मंडे, वह कब से खेल रही है। सिंस व्हेन हैज शी बीन प्लेइंग, मां 9 बजे से पूजा कर रही हैं। मदर हैज बीन वर्शिपिंग सिंस 9 o'clock, पिताजी थोड़ी देर से नाश्ता कर रहे हैं। फादर हैज बीन एट ब्रेकफास्ट फॉर अ वाइल, मैं तब से उसे निहार रहा हूं। आई हैव बीन लुकिंग एट हर सिंस बीन, किसी को देखना सी होता है, निहारना लुक का प्रयोग करते हैं एट प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। और किसी चलते फिरते चीज को, जैसे फिल्म है, कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसे ध्यान से देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वॉचिंग। तो देखने की बहुत सारी क्रियाएं हैं, हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो रानी गत सप्ताह से यहां है। रानी हैज बीन हियर सिंस लास्ट वीक, मैं 1985 से इस विद्यालय में कार्यरत हूं। आई बीन वर्किंग एट दिस स्कूल सिंस 1985, वह थोड़ी देर से रो रही है। शी हैज बीन वीपिंग फॉर लॉन्ग, और she has been weeping for a long time. My dear friends, आप ध्यान देंगे, whatever you say must be in a proper order. आप जो भी कहते हैं एक सही, एक उचित क्रम में होना चाहिए। आप इंग्लिश बोलने से कतराए नहीं, आप जस्ट देखिए कि उस एक्शन को, जिसकी चर्चा आप करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं, वो किस नेचर की है। यदि वो रोज वाली क्रिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि वो आप इस समय चल रही है, अधूरी है, अभी कर रहे हैं आप, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि वो कार्य पूरा हो चुका है, अब काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव जारी है, तो इसकी चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें। काम यदि पास्ट में शुरू किया और वर्तमान में जारी है तो इसकी चर्चा आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करें। वह यहां कब से खड़ी है, वह यहां कब से खड़ी है। सिंस व्हेन हैज शी बीन स्टैंडिंग हियर, सिंस व्हेन हैज शी बीन स्टैंडिंग हियर। यदि आप कहना चाहते हो सामने वाले से, तुम क्या करते रहे हो, करते रहे हो मतलब कुछ देर से, तुम क्या करते रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। मैं गत 2 दिनों से कहानी लिख रहा हूं, मैं गत 2 दिनों से कहानी लिख रहा हूं। आई बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर द लास्ट 2 days, आई बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर द लास्ट 2 days। फॉर प्लस लास्ट प्लस टाइम के साथ आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। सिंस के साथ यदि लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। यदि आप कहना चाहते हैं उसके बारे में कि वह बचपन से तेज है, वह बचपन से तेज है। ही हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, ही हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। मैं 35 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 35 years, आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 35 years। यदि आप उसके बारे में कहना चाहते हो कि वो वहां इतने वर्षों से, इतने महीनों से रह रहा है या वहां है, वह 5 वर्षों से लंदन में है। ही हैज बीन इन लंदन फॉर 5 years, ही हैज बीन इन लंदन फॉर 5 years। वो आधा घंटे से भोजन बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर, कुकिंग के बाद ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है यदि ऑब्जेक्ट आपका भोजन है। शी हैज बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर। आप मुझे 2020 से पढ़ा रहे हैं, आप मुझे 2020 से पढ़ा रहे हैं। यू बीन टीचिंग मी सिंस 2020, यू बीन टीचिंग, यू
यू बीन टीचिंग मी सिंस 2020। तुम्हें 2 वर्षों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं? Who has been teaching you English for 2 years? तुम्हें 2 वर्षों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं? Who has been teaching you English for 2 years? वह सुबह से कौन किताब पढ़ रहा है? चॉइस है, सिलेक्शन। उसके लिए आप विच प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। वह सुबह से कौन किताब पढ़ रही है? Which book has she been reading since morning? Which book has she been reading since morning? इस तरह से स्टूडेंट्स आप धीरे धीरे ही सही निरंतर अभ्यास कीजिए और इस तरह से फर्राटेदार बोलना शुरू कीजिए। Since when has she been standing here? What have you been doing? I've been writing a story for the last 2 days. He has been intelligent since childhood. I've been teaching English for 35 years. He has been in London for 5 years. She has been cooking for half an hour. You've been teaching me since 2020. Who has been teaching you English for 2 years? Which book has she been reading since morning? तो इस तरह से आप मेरे रिपीटिशन मेथड को जीवन में अपने अंग्रेजी बोलने के निरंतर प्रयास में यदि शामिल कर लें तो मेरा दावा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।